नील सरोवर श्याम सुभग तन, नील सरोवर श्याम सुभग तन, मंजुल कुंवर सलोना कहीं नजर न लागे, कहीं नजर। जय हो बाबा बिहारी लाल की। और हमारे भगवान के बधैया पर खुश होके यशोदा मैया की तरफ से महाराज जी को कपड़े भेंट है। कुटिल अलग लटकन आनन पर, कुटिल अलग कहा कुटिल अलग, हाँ कुटिल अलग लटकन आनन पर, मनहु लसत अति छौना कहीं नजर न लागे, जय हो कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे, और नजर न लागे कहीं नजर न लागे, कहीं नजर न लागे। जय हो यशोदा मैया की। नजर न लागे कहीं नजर न लागे, कहीं नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे। जय जय जय। कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे। ब्रजमंडल की समस्त गोपिकाओं ने आज 16 श्रृंगार किया और सब आकर के नंद के महल में नंद रानी को बधाई दे रही हैं। और ऐसा नंदोत्सव हुआ, समस्त ब्रजवासी जो है कृष्णमय हो गए। नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः, आहु अभिप्रानवेदज्ञान स्नातः सुचिरलङ्कृतः, धेनूनां युते विप्रेभ्यासमिलङ्कृते, तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौभाम्बरावृता। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए जैसे दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज वैसे ही नंद बाबा मन उनका आह्लादित है, मन आनंदित है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ आनंद उत्पन्न हुआ है। नंद बाबा ने कहा कि सब कुछ खोल दो, समस्त भंडार को खोल दो। जो वेदों के जानकार ब्राह्मण थे आकर के स्वस्ति वाचन करते हैं,
लाला को खूब आशीर्वाद दिए और नंद बाबा ने लाखों गायों का दान किया, वस्त्रों का दान किया, भोजन का दान किया, क्योंकि नंद बाबा आज बहुत आनंदित हैं, बहुत आह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आज उनकी जो सेवा थी वो सफल हो गई, उनकी गाय की सेवा। उन्हीं की कृपा से तो ये लाला का जन्म हुआ है। सब कुछ देना चाहते हैं। महाराज नंद बाबा ने इतना दिया, नंद कछु इतनो सो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया न छछिया न पिछोरी। सब कुछ लुटा दिया। आज गोविंद के प्रकटीकरण के जन्मोत्सव पे, नंदोत्सव पे नंद बाबा ने अपने भंडार को खोल दिया। जो याचक थे अयाचक बन गए। मैंने इतना सब कुछ दे दिया कि मांगने की जीवन में आवश्यकता ही चली गई। याचक अयाचक हो गए। सब जितने भी साधु हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, कर्म कांड को जानने वाले हैं, जितने ऋषि हैं, जितने मुनि हैं, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि आज जो है आनंद का जन्मोत्सव है। ये सब ये ठाकुर की जो कृपा होती है जनमानस के ऊपर, उस कृपा को करने के लिए वह निर्गुण परमात्मा सगुण रूप में वृंदावन में आया है। धर्म की स्थापना के लिए, गौ की रक्षा के लिए, मानवता की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के प्रेम के लिए वह परमात्मा निर्गुण से सगुण हो जाता है। और आपको निवेदन करूं, जितने ब्रजवासी हैं, ये जो गोप हैं, ग्वाल हैं, गोपिकाएं हैं, ये सब वेदों की ऋचाएं हैं, वेद हैं, उनके मंत्र हैं, ये सब देवता हैं, ये भगवान के लीला परिकर हैं और ये कोई और नहीं है। 2 लाख गायों का दान किया है। ये नंदोत्सव 6 महीने चला पूरा, एक दिन नहीं चला, पूरे 6 महीने चला। इतना कुछ है, कोई बंद करना नहीं चाहता। जब बंद होता है तो बोलते हैं और चालू कर दो, एक आध दिन और बढ़ा दो, एक आध दिन और बढ़ा दो, एक आध महीने और बढ़ा दो, क्योंकि ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। अब इधर पहले भी एक व्यवस्था थी बंधुओं, कर की व्यवस्था, जो टैक्स है। पहले भी राजा लोग टैक्स लेते थे, जो कौन से सबसे टैक्स लेता है। नंद बाबा भी उसी कैटेगरी में आते हैं। नंद बाबा बोले कि आप मेरे लाला का जन्मोत्सव मनाओ और मैं थोड़ा कंस मामा को टैक्स दे करके आता हूँ, नहीं वो भाई वो कहीं उसकी मूछें चढ़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वो वैसे भी खतरनाक आदमी है, खतरनाक आदमी से थोड़ा बच करके रहना चाहिए, कब उसको घूम जाए। इनसे तो दूरी ही ठीक है महाराज, न तो बहुत करीब रहो, न बहुत दूर रहो, बीच में रहो। ऐसे लोगों से विरोध भी मत लो और मित्र भी मत बनो। तो नंद बाबा ने सोचा कि महाराज चला जाए, टैक्स का समय आ गया है, थोड़ा टैक्स भराएं। नंद बाबा चले गए। आज हमारे ठाकुर जी कितने दिन के हो गए? 7 दिन के हो गए।
नंदोत्सव चालू है, लेकिन गोविंद 7 दिन के हो गए, टुकुर टुकुर देखते हैं चारों तरफ। बस वह परमात्मा सब कुछ जानता है, लेकिन इस ब्रजमंडल के वासियों को आनंदित करने के लिए, आह्लादित करने के लिए, अपनी भक्तों की मनोकामना को सिद्ध करने के लिए देखो वह ब्रह्मांड का नायक जो है, वह ईश्वर आज छोटे से बालक के रूप में वह कभी रोता है दूध के लिए, कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कभी वो कोई प्राकृतिक बालक नहीं है, वो प्राकृत नहीं है, वह अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालक अम्बुवेक्षणम, वह माया से मायातीत है, गुणातीत है, ज्ञानातीत है। ज्ञानी उसको अपने ज्ञान से, उसको अभिमान से, अपने बुद्धि से उसके पकड़ में वह परमात्मा नहीं आ सकता, लेकिन यशोदा के प्रेम के बंधन में वह उसके बंधन में आ जाता है। वो भक्तों की मनोकामना की पूर्ति के लिए अवतार लेता है, उनके परित्राण के लिए लेता है, धर्म की स्थापना के लिए लेता है। इधर नंद बाबा जी कर टैक्स देने नंदन कंस के यहाँ मथुरा गए। इधर महाराज कंस मामा सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अपने सभी परिकरों से पूछते, महाराज आप ही बताओ, अगर ब्रज में मेरा जो काल है जन्म ले चुका है तो कौन जाएगा? बोले महाराज हम सब सैनिक जाएंगे। बोले मूर्खो, तुम्हें कौन घुसने देगा? इतने बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे, काले कलूटे हो, तुम्हें कौन घुसने देगा? तो पूतना आती है, मौसी है पूतना। पूतना कहती मैं जाऊंगी, मैं ब्रजमंडल में 84 कोस के ब्रज में मैं जाऊंगी, मैं हर घर में जाऊंगी, हर कमरे में जाऊंगी, हर कुटिया में जाऊंगी, जहां भी मुझे छोटा बच्चा दिखेगा, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, मैं उस हर बच्चे को मार डालूंगी। बोली और तो ठीक है तुम जाओगी, तुम कहती हो तुम जाओगी, पूतना तनिक ये तो बताओ कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत हैं, ऐसा कुरूप चेहरा है, तुम्हें अंदर कौन घुसने देगा? तुम्हें तो अंदर नहीं जाने देंगे, वो दूर से ही पहचान लेंगे राक्षसी है, कैसे जाओगे? बोले आप उसकी चिंता मत करो, बहुत से ब्यूटी पार्लर्स हैं भारतवर्ष में, और हमारा यही काम है कि पैसे को बर्बाद करना वहां जाके। आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी, पहले तो दांतों को कटवाऊंगी, और दांतों को कटवा कर प्लास्टर करवाऊंगी, पुट्टी, व्हाइट पुट्टी करवाऊंगी। इसके बाद और जो भी होता है वो सब कुछ करवा लूंगी। इसके बाद उसको करवाने के बाद आप भी मुझे नहीं पहचान पाओगे। महाराज दुनिया की जो बात ही क्या है, आप कंस मामा होकर के भी नहीं पहचान पाओगे। मैं वो सज धज के जाऊंगी जैसे माताएं ठंड हो, मजाल है स्वेटर पहन ले, मजाल है। मैं सब बड़े गौर से देखता हूं, मैं ठंड लग जाए चाहे कप कपी, शहरों में देखता हूँ, और जाकर जहाँ तंदूरी रोटी बनती फिर वह कप कपी लग जाएगी। मैं मजाल है कि बिल्कुल बिगड़ जाए और सब चीजें। तो पूतना जो मौसी है कहती है कि बिल्कुल निश्चित रूप से मैं ऐसा सजूंगी कि नई बहू फैल। बोले फिर भी सोच ले, थोड़ा बहुत अगर राक्षसीपन झलका तो? बोले फिर अगर झलका तो घूंघट तो है ही है, मैं घूंघट को इतना कर लूंगी दिखेगा ही नहीं, फिर अगर 1% रह गया तो? बोले ठीक है तू जा। आज भगवान नंदोत्सव मन रहा है, पूतना गई। महाराज पूतना ने प्रवेश किया, इतनी 16 श्रृंगार करके पूतना आई। नंद रानी जो है वह देख करके बोली कि कितनी सुंदर बहू है। अरे आओ बहना, नंद रानी नंद बाबा को बधाई देती है पूतना, और क्या करके आई? स्तनों में विष को लगा करके आई कि मैं विष के माध्यम से मैं दूध को पिलाऊंगी, बालक मर जाएगा। प्रवेश की
नंद रानी ने सोचा कि लगता है कोई अभी नई नई बहू है और बाल कृष्ण को देखना चाहती है। अगर मैं इसको रोकती हूँ तो ये बुरा मान जाएगी। भाई सबके आशीर्वाद से ही तो गोविंद का प्राकट्य हुआ है, ठाकुर जी आए हैं, इसको मैं नहीं रोकूंगी। अरे बहना कहाँ से आई हो? बोले बस पड़ोस से ही चले आए हैं, हमने सुना है तो हम सोचे हम भी दर्शन कराएं, हम अपना आशीर्वाद दे आए। बोली बहना सब लोगों के प्यार से आशीर्वाद से ही हुआ है। बोले लाला है कहाँ? उन्होंने उनकी तरफ इशारा कर दिया, पूतना गई। अब देखिएगा, जैसे ही पूतना ने कक्ष में प्रवेश किया, भगवान ने पूतना को देखा कि पूतना मौसी आ रही है। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आ रही है, भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया? वृंदावन के संत जो हैं बहुत अच्छा भाव देते हैं कि भगवान तो किसी को देख करके अपनी आंखों को खोल देते हैं, लेकिन पूतना को देख करके भगवान ने, ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया? तो संत हमारे भाव देते हैं कि भगवान शायद नेत्रों को बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा ये विष का डिपार्टमेंट आपका है, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, हमें तो ये विष पीना आता नहीं। आपने सदैव विष को पिया है, आपने नीलकंठ आपका नाम है। हे भोले बाबा जहां भी हो आप शीघ्र आओ, ये मौसी आई है विष को लेकर के। देखो ना भोले बाबा, अभी हम 7 दिन के हुए हैं, ये मौसी को तनिक संकोच भी नहीं लगा, इसको कुछ थोड़ा सा लज्जा भी नहीं आई कि हम 7 दिन के हमको विष पिलाने आ गई। तो भोले बाबा प्लीज हेल्प मी, मेरी रक्षा करो, कृपा करो। भगवान कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, हे स्वामी तुम चिंता मत करो, हम एक दूसरे के काम आते रहते हैं। ईच अदर वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, आप मेरे इष्ट हो और मैं आपका इष्ट हूं। भगवान भोलेनाथ आए। दूसरा जो संत भाव देते हैं वो क्या देते हैं? भगवान जाकर के क्रोध में है और देवराज इंद्र के पास पहुंचते हैं। अरे इंद्र तनिक इधर आओ। ब्रह्मा जी को भगवान बुलाते हैं कि क्यों ब्रह्मा बाबा जी? अरे इंद्र महाराज क्यों? आपने तो बहुत ब्रज की बड़ाई की थी कि वहां जाओगे तो आपको माखन मिलेगा, आपको मिश्री मिलेगी, आपको दूध मिलेगा, आपको मक्खन मिलेगा, 56 भोग मिलेगा। यही है 56 भोग। देखो मौसी खड़ी है, काला काला विष लगा करके, वो पॉइजन लेकर के खड़ी है। झूठ बोलते हो तुम भी। मुझे ऐसे क्यों भेजे, झूठ क्यों बोले हो आप लोग? तो देवताओं को भगवान डांट रहे हैं कि तुम बोले थे वहां तो माखन मिश्री मिलेगी, यह तो मिश्री लगाया महाराज पहले ही। तीसरा जो भाव देते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जिससे हम नेत्र मिलाते हैं उससे प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। नेत्र मिलाने से किसी से भगवान कहते हैं कि अगर मैं पूतना से नेत्र मिलाया, अगर प्रीति हो गई पूतना से, तो प्रीतम का वध नहीं करना चाहिए, वो पाप है। प्रेमी का वध वर्जनीय है। कोई अगर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है, पहले तो हम आंखों को मिला करके प्रीति कर लें और उस प्रीति को वध के रूप में उसको परिणित कर दें, तो फिर हम तो पापी कहलाएंगे ना। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। चौथा पांचवा जो भाव एक संत वृंदावन के देते हैं, वो कहते हैं एक नेत्र भगवान का सूर्य है, एक नेत्र भगवान का चंद्रमा है। सूर्य चंद्र सोचते हैं कि देखो ना इस पापनी को, ये हमारे बालकृष्ण को मारने के लिए आ गई, हम इसको देखेंगे ही नहीं। तो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को बंद कर दिया। कई जो संत है कई भाव देते हैं कि इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। अब महाराज मौसी तो आ गई, भगवान के नेत्र बंद है। मौसी ने भगवान को उठाया, पूतना ने उठाया और उठा करके सीधे दूध पिलाने लगी।
और भगवान ऐसे पीने लगे जैसे एक छोटा बच्चा कुछ जानता ही ना हो। पीने लगे, पीते 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 भगवान दूध के साथ पूतना का प्राण भी खींचने लगे। वह चिल्ला उठी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे तू तो 7 दिन का है, इतनी ताकत कहां से आ गई? बोले मौसी तुम सिर्फ हमें डिस्टर्ब मत करो, अभी पीने का काम करेंगे। वो चिल्लाने लगी, तड़पने लगी, क्योंकि भगवान उसको कष्ट हो रहा है। भगवान उस दुग्ध के माध्यम से उसके प्राणों को भी खींचने लगे। छोड़ो 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 कृष्ण, छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो, घबराहट हो रही है, दर्द कष्ट हो रहा है। बोली ऐसा है मौसी, सुनो, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, भगवान कहते हैं एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, बड़े मुश्किल से पकड़ते हैं। अगर हम पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब तुम स्वयं आई हो, क्या जरूरत थी आने की? क्या जरूरत थी दांत कटवाने की, ब्यूटी पार्लर जाने की? क्या प्लास्टर कराने की जरूरत थी, घूंघट करने की? तुम आ गई सीधे, विष लगा के आ गई। अब कहती छोड़ दो, तुम खुद पकड़वाने आई हो, क्यों छोड़े हम? बोले कि अब नहीं छोड़ेंगे, हमारा एक काम नहीं है, तुम स्वयं आई हो पकड़वाने, हम पकड़ लिए, अब तुम्हारा अंत ही करके छोड़ेंगे। तो क्या हुआ, भगवान ने पूतना का दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गई। भाई पूतना अपने असली रूप में आ गई, असली रूप में आ गई, ऊपर ले गई आकाश में। और भगवान जब उसका प्राणांत करते हैं तो पूतना मौसी जो है असली रूप में आकर के ऐसे गिरी की चकनाचूर हो गए। जो पेड़ पौधे थे ना, जैसे ये बगीचा है साइड में, इससे बड़ा बगीचा था महाराज, ऐसे गिरी की 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की हो गई। पेड़ पौधे सब धराशायी हो गए। जब आवाज आई, जब अंदर जाके यशोदा माँ ने देखा कि लाला तो है ही नहीं, तो दौड़ी दौड़ी गई, सहेलियों से पूछती है तुमने लाला को देखा है? बोले अभी तो यहीं लिटाके में गई थी। देखी कि भयंकर कुछ बालक, छोटे छोटे बालक है, दौड़े दौड़े आए। बोले जो बालक कृष्ण तो वहां है, एक राक्षसी है, उसके जाकर के स्तनों को पी रहे हैं, वहां खेल रहे हैं। दौड़ी दौड़ी यशोदा माँ गई, जाकर के बाल कृष्ण को उठाया है, और उठा करके क्या करती हैं कि गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। भगवान सोचते हैं गोविंदाय नमो नमः, हमारे ही नाम से हमारा ही झाड़ा। जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, सिंह साहब के नाम से ही कोई झाड़ा उन्हीं के नाम से लगाने लगे, तो हंसी आ जाएगी, हमारा ही नाम, हम ही को झाड़ा। भगवान हंस रहे हैं कि हमारा ही नाम, और माता को नहीं है। माता तो वात्सल्य की मूर्ति है कि ये राक्षसी की नजर न लग गई हो मेरे बेटे पे। गोबर से नहलाती हैं, गौमूत्र से नहलाती हैं, तिलक करती हैं, काला टीका लगाती हैं, मंत्रों से झाड़ा करती हैं, उतारा करती हैं। ये प्रेम होता है माताओं का। इधर जब नंद बाबा गए, जब कंस को कर देने के बाद लौटने लगे, तो वो मिलते हैं वसुदेव जी से। वसुदेव जी से जब नंद बाबा मिलते हैं तो दोनों की भेंट होती, दोनों मित्र हैं। कहते मुझे बहुत खेद है वसुदेव जी कि कंस ने तुम्हारे समस्त पुत्रों को मार दिया। अब उनको कौन समझाए कि जो कृष्ण बलराम है वो मेरे ही पुत्र हैं। अब नंद बाबा को कौन बताए कि जो कृष्ण है और जो बलराम जी हैं वह वसुदेव के ही पुत्र हैं। नंद बाबा तो सोचते हैं कि हमारे हैं। आपस में वार्तालाप हुआ, एक दूसरे के सुख और दुख को बांटे। लेकिन एक बात वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि नंद बाबा आप ऐसा करो, इस समय कंस चुप बैठने वाला नहीं है, कुछ उत्पात जरूर करेगा, कुछ हानि जरूर पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम सीधे लौट जाओ नंदगांव को, तुम शीघ्र लौट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उत्पात शुरू हो जाए।
नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं, शायद उनके मन में कुछ आभास हुआ हो, इसलिए मुझे आगाह कर रहे हैं। नंद बाबा सीधे आते हैं, उन्होंने देखा, पूरी घटना को समझा। सभी लोगों ने बताया कि क्या क्या अभी हुआ है, पूतना मौसी कैसी आई। तब उन्हें आभास हुआ कि हमारे जो वसुदेव जी ठीक ही कह रहे थे। 7 दिन में ही राक्षसों का आना शुरू हुआ। वहां ताड़का का वध हुआ था, यहाँ पूतना का हुआ। ऐसी भगवान की लीला है। लेकिन हमारे भोले बाबा, ऐसा हो सकता है कि राम जन्म हो तो भोले बाबा न पहुंचे महाराज। हरि बोल। भोले बाबा ऐसा हो सकता है कि न पहुंचे। भोले बाबा जरूर जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भोले जी के इष्ट हैं। भोले जी कहते हैं कि मैं कृष्ण के दर्शन, बाल रूप के दर्शन करने जाऊंगा। अब कैसे गए पता है आपको? बाल कृष्ण तो छोटे से हैं, ज्योतिषी बन के गए। माताओं को ना अपने बालकों की बहुत चिंता होती है। तो भोले बाबा ने सोचा कि क्या बना जाए। नारद जी को भी साथ में ले लिए महाराज। बोले तुम क्या बनो? नारद जी ने बोला कि महाराज इसी ड्रेस में चले कि चेंज करें। नारद जी ने भोले जी से कहा कि इसी ड्रेस में चले कि चेंज करें, कुछ टाई वाई लगा ले, कुछ और पहन ले। बोले इस ड्रेस में वहां सब पहचान जाएंगे, इस ड्रेस में नहीं जाएंगे। हम बोले कौन सी ड्रेस रहेगी? बोले हम पंडित जी बन जाते हैं, तुम हमारे चेला बन जाओ। बोले हम आचार्य हो जाते हैं, ज्योतिषाचार्य, और तुम उपाचार्य हो जाओ। नारद जी ने कहा कि ठीक है, हो जाते हैं। बोले जल्दी हो लो। भोले बाबा तो बन गए ज्योतिषाचार्य, लेकिन सांप जो है तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ उनके गण चिपके हैं अभी भी कि भोले बाबा मत छोड़ो, कहां जाएंगे? अरे बोले रुक जाओ, थोड़ा सा मिल करके आना है, कहीं ड्रेस चेंज कर रहे हैं, तुम भी चेंज हो जाओ। बोले हम तो सर भी रहने दो, हमें वो ना बनाओ महाराज। नारद जी बने शिष्य, और भगवान शिव क्या बनते हैं? ज्योतिषाचार्य बनते हैं, और जाकर के ब्रज की गलियों में अलख जगाया है। जाकर के वहीं बार बार गुजरते हैं, निकलते हैं। कुछ सहेलियों की नजर पड़ी, कुछ गोपियों की नजर पड़ी कि बाबा कहां से आए हो? हम तो बहुत दूर से आए। काम करते हो? हम तो भविष्य बताते हैं, हम ज्योतिष के आचार्य हैं। बाबा हमारा लाला हुआ है हमारे यहाँ, क्या उसका हाथ देखोगे? उसका भविष्य बताओगे? जरूर बताएंगे। कहाँ है लाला को बुलाओ। बोले अभी चल नहीं पाता, छोटा है अभी तो हुआ है वो, अभी तो 10 दिन का है, 15 दिन का है वो। बोले अच्छा, अब उनको कौन बताए कि भोले बाबा इसीलिए आई ही है। जाकर के अलग जगाया है। डमरू तो छोड़े नहीं थे, सांप लटके थे महाराज, सांप भी साथ में छोड़ा था। महाराज मैं भी चलूंगा। डमरू बजाया है, वो दौड़ी दौड़ी एक गोपी जो है तो यशोदा माँ के पास गई कि अगर लाला का भविष्य दिखवाना है तो एक बाबा आए हैं, वो जाकर के पूछ लो लाला का भविष्य कैसा है। दौड़ी दौड़ी यशोदा माँ आई, देखी कि बड़ी बड़ी सांप लटक रहे हैं। बोले बाबा जी प्रणाम है, कुछ पैसे चाहिए तो ले लो, 9 तो 11 हो जाओ। बोले क्यों? बोले कि मैं देखकर जब डर गई तो मेरा लाला तो देख करके डरेगा क्या, वो तो बेहोश ही हो जाएगा। अब यशोदा को कौन समझाएगी? शेषों की सैया पे सोने वाला त्रिकाल, वह परम ईश्वर है, वह शेषों की सैया पे सोता है। वो उसके वात्सल्य ने, यशोदा के वात्सल्य ने उसके असली स्वरूप को, असली ईश्वर को छुपा दिया। भगवान की माया ने ऐसा पर्दा डाला कि यशोदा को अभी वही वात्सल्य रूप में, इस बालक के रूप में ही देख रही है, गोविंद को, ठाकुर को। कहती नहीं बाबा, मैं अपने लाला को लेकर के नहीं आऊंगी, प्रणाम करती हूँ, जो चाहिए ले लो, 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, और जो चाहिए तो ले लो, कहो तो खीर बना दूं,
हलवा दूं? बोले मैया अब तो हम लाला को देख करके ही जाएंगे, हम लाला का भविष्य बताए बिना हम नहीं जा सकते। बोले कैसे हठी बाबा हो, मैं कहती हूं जाओ। नारद जी ने कहा मैया जो नारद जी शिष्य रूप में थे, मैया दिखा लो, बहुत दूर से आए हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, आप भविष्य लाला का दिखा लो। मैया जाओ, मुझे नहीं दिखाना भविष्य। महाराज बाबा जी वहां से दूर चले गए। शिव जी को लगता है लाला के अपने इष्ट के दर्शन नहीं होंगे, लगता है मेरा इष्ट मुझसे रूठा है, मेरा गोविंद मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं तो कैलाश को छोड़ करके मैं हे गोविंद तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। ये मैया देखो मिलने नहीं दे रही। अब जैसे ही भोले बाबा दूर जाके एक चौराहे पे गए और जाकर के कह के रोने लगे कि हम कैसे लाला के दर्शन करें, कैसे गोविंद के हम दर्शन करें, रोने लगे। भगवान कृष्ण को ये बात जब पता चली, वो तो अंतर्यामी है, उधर भोले बाबा रो रहे हैं, इधर गोविंद स्वयं रोने लगे। अब जब ठाकुर जी रोने लगे तो माँ यशोदा को लगा कि बाबा ने कुछ तंत्र का प्रयोग कर दिया, कुछ मंत्र का प्रयोग कर दिया, कुछ बाबा ने जादू टोना कर दिया मेरे बालक के ऊपर, मेरे लाला के ऊपर। दौड़ी गई, बाबा को ढूंढने लगी, कहाँ है वो बाबा जो आया था नागों को लटका करके। ढूंढने लगी अपने सहेलियों से, गोपिकाओं से, गोपों से, ग्वाल बालों से पूछती है ये यशोदा माँ वो बाबा कहाँ है जो अपने सेवक के साथ था, जिसके गले में सर्पों की माला थी, जो डमरू बजाता था। सभी बालक दौड़े चारों तरफ ढूंढने लगे। देखते हैं एक चौराहे पे एक चबूतरे पे भोले बाबा बैठ करके रो रहे हैं अपने गोविंद की याद में। वो दौड़े गए, वो बालक कहते हैं भोले बाबा बाबा चलो। बोले कहाँ? बोली यशोदा माँ बुला रही है, शायद आपने उसके लाला को कुछ कर दिया है। भोले बाबा समझ गए भगवान का मेरी लीला है, दौड़े गए। अब दौड़े गए, बोले कि कहाँ है लाला, लाओ हम लेके यहाँ तो ठीक भी कर देंगे। यशोदा माँ लेकर के लाला को आती है और भोले बाबा के गोद में दे देती हैं। देख करके भोले बाबा आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए अपने इष्ट को। हमारे भोले बाबा ऐसे हैं, आइए आनंद लीजिए। देखो एक बाला जो देखो एक बाला जो द्वारा मारे आयो रे। देखो एक बाला जो द्वारा मारे आयो रे। देखो एक बाला जोगी। जय हो। भेष बनाए हैं बाघंबर का ओठ दुशाला, शेषनाग लपटायो री। बाघंबर का ओठ दुशाला, शेषनाग लपटायो री। और माथे वाके तिलक चंद्रमा, माथे वाके तिलक चंद्रमा,
नंदरानी मोतियन थाल भरायो रे ले भिक्षा निकली नंदरानी मोतियन थाल भरायो रे अरे जा जोगी अपने आश्रम को जा जोगी अपने आश्रम को मेरो कान डेरा जे कोरी एक बाला जो द्वार मारे आयो रे जे कोरी एक बाला जो द्वार मारे आयो रे जे कोरी एक बाला जोगी भगवान भोलेनाथ कहते हैं ना चाहिए तेरे हीरे मोती ना चाहिए तेरी माया ना चाहिए तेरी माया और तेरे लाल के तरस दिखा दे तेरे लाल के तरस ओ तेरे लाल के तरस दिखा दे साधु से आया रे देखो रे एक बाला जो द्वार हमारे आयो रे देखो रे एक बाला जो द्वार हमारे आयो रे देखो रे एक बाला जोगी निकली है ले बालक निकली नंदरानी जो भी दर्शन पायो रे ले बालक निकली नंदरानी जो भी दर्शन पायो रे और सात बेर परिक्रमा करके सात बेर परिक्रमा करके सिंगीनाथ बजायो रे देखो रे एक बाला जो द्वार हमारे आयो रे देखो रे एक बाला जो द्वार हमारे आयो रे देखो रे एक बाला जो बागंबर का ओठ तुषार से नाग लगायो रे बागंबर का ओठ तुषार से नाग लपटायो रे माथे वाके तिलक चंद्रमा माथे वाके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बनायो रे एक बड़ी एक बाला जो द्वार हमारे आयो रे एक बड़ी एक बाला जोगी
सोमती माया रे। सूरदास वैकुंठ धाम धन्य सोमती माया रे। तीन लोक के करता धरता, तीन लोक के करता हाँ तेरी गोदी में आयो रे। देखो रे एक बाला जो हमारे देखो रे एक बाला हमारे आयो रे। बाघबर का ओढ़ दुशाला शेषनाग लपटायो रे, बाघबर का ओढ़ दुशाला शेषनाग लपटायो रे। माथे बाके तिलक चंद्रमा, माथे बाके तिलक चंद्रमा। जो कह रहे थे हमारे ठाकुर जी को दे दो, हम लेकर के चले जाए, इसको पिलाना है दूध। बाबा तो प्रसन्न हुए।